वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें शेयर का मतलब क्या है। देखिए, जैसे मुझे एक किराना दुकान खोलना है, दुकान खोलने में 10 लाख का खर्चा है, पर मेरे पास 5 लाख ही है, पर मुझे अभी भी 5 लाख रुपए चाहिए। मैं अपने दोस्त के पास गया, उन्हें दुकान की लोकेशन दिखाया और वो पैसा देने के लिए तैयार हो गए। मेरे 5 दोस्त थे, सबने मुझे 1 लाख दिया। मेरे पास 10 लाख रुपया हो गया और मैंने उन्हें बदले में 50% शेयर दे दिया। अब मैं 50% का मालिक हूं, मेरे दोस्त 10% के मालिक हुए। अगर दुकान में फायदा होगा तो हम सबका फायदा होगा, अगर नुकसान होगा तो हम सबका नुकसान होगा। कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। आप कंपनी में जितने भी शेयर खरीदे, उतने शेयर के आप कंपनी के मालिक हुए। जैसे मेरे पास रिलायंस कंपनी के 10 शेयर है, तो मैं 10 शेयर में जितना भी स्टेक होगा उसका मैं मालिक हूं। अगर कल जाके रिलायंस कंपनी डूबती है तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, अगर कंपनी को फायदा होता है तो मुझे भी फायदा होगा। शेयर मार्केट गवर्नमेंट लीड करती है। इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस है। टॉप एक्सचेंजेस 2 है, BSE और NSE। एक्सचेंजेस मतलब, जैसे मेरे एक दोस्त को शेयर वापस बेचना है, पर मैंने सारे पैसा दुकान में लगा दिया और मेरे पास कैश रुपए भी नहीं है, इसलिए एक्सचेंजेस बना है ताकि आप अपना शेयर बेच सके। अगर आप शेयर बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा होगा। NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यह इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसे R.H. पाटिल ने 1992 में बनाया था। BSE का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यह इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और दुनिया का 10वां सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसे प्रेमचंद रॉयचंद ने 1 जनवरी 1986 में बनाया था। निफ्टी 50 इंडिया का सबसे फेमस इंडेक्स है। ये इंडिया के टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सेंसेक्स इंडिया का दूसरा सबसे फेमस इंडेक्स है, जो इंडिया के टॉप 30 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। देयर कैन बी मेनी रीजंस व्हाई यू केम इन द स्टॉक मार्केट। मैं खुद स्कैम 1992 देख के आया। यहां आना बड़ा बात नहीं है, पैसा बनाना बड़ा बात है। आप सुनते होंगे टीवी में या अपने पापा से या पड़ोसी से, शेयर मार्केट बहुत खराब जगह है, यहां कभी मत जाना, क्योंकि जो यहां आता है वह कंगाल बन के जाता है। दोस्त बोलते हैं, अरे मेरे तो चाचा तो 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में हार गए थे। आप यह सुन के डर जाते होंगे, क्या मैं भी हार जाऊंगा? जवाब है, हाँ, हो सकता है वो हारे होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप भी अपना सारा पैसा हार जाओ। पर वो और आप जो पैसा हार रहे हैं वो अपनी गलतियों के वजह से हार रहे हैं। मार्केट इज नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग समवेयर। और इसी गलती को सुधारने के लिए तो मैं यहां हूं। एक क्वेश्चन पूछता हूं। मानिए 2017 में आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, वो भी 2 कंपनी में ही। एक MRF में, जिसका प्राइस 50,000 रुपए था, आपको सिर्फ 2 ही शेयर मिलेगा। और अगर आप रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 2000 शेयर मिलेगा। आपका आइंस्टाइन ब्रेन काम करता है। ये MRF कौन लेगा, सिर्फ 2 ही शेयर मिलेगा। मैं तो आइंस्टाइन हूं, मैं तो रिलायंस पावर ही लूंगा, मुझे 2000 शेयर जो मिलेगा। अगर बाद में एक शेयर का कीमत 50,000 हो गया तो मेरे पास 10 करोड़ होगा। बेवकूफ ही होगा जो MRF लेगा। 5 साल बाद MRF के एक शेयर का प्राइस 80,000 है और मेरा रिलायंस पावर का दाम 13 रुपया है। मेरा 1 लाख गिर के 26,000 हो गया। काश मैंने MRF का शेयर लिया होता, आज मेरा पैसा 1,60,000 हो जाता। इसे क्या पता चलता है आपको? क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। मानो या ना मानो, पर आप सब ऐसे ही सोचते हो। जितने लोग भी इन्वेस्टिंग में डूबे होंगे, इन्वेस्टिंग में न कि ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग मतलब आपको होल्ड करना होता है 10 साल 20 साल तक, और ट्रेडिंग का मतलब बाय सेल करते रहना है। हम ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हाँ, हम कहाँ थे? जितने भी लोग इन्वेस्टिंग में डूबे हैं उनसे पूछना, क्या उन्होंने कभी ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC और एशियन पेंट जैसे कंपनी में पैसा लगाया है? नहीं लगाया होगा। वो लोग सिर्फ 1-2 रुपए वाले और 70% क्रैश जैसे शेयर में पैसा लगाएंगे। अरे उसका दाम 1 रुपया क्यों है? कोई तो कारण होगा। आखिर क्यों रिलायंस जैसे कंपनी का शेयर बढ़ रहा है और इनका क्यों नहीं बढ़ रहा है? कभी आलू खरीदे हो? नहीं खरीदे तो कल बाजार जाना और बोलना, भैया 30 रुपए किलोग्राम वाला आलू दिखाइएगा। आपको वो एकदम नीट एंड क्लीन आलू देगा। और उससे 10 रुपए किलोग्राम वाला आलू मांगिएगा, वो मना नहीं करेगा, देगा, पर खराब आलू देगा। महंगा शेयर का दाम महंगा इसलिए है क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये सुन के आप दामी दामी शेयर मत खरीद लीजिएगा। कुछ शेयर का दाम तो 10,000 रुपए है, पर वो 1 रुपए के लायक नहीं है। सोचिए, क्यों 90% लोग पैसा लूज करते हैं और क्यों 10% लोग पैसा कमाते हैं? क्योंकि वे लोग उस कंपनी के बारे में जानते हैं, समझते हैं और उसे खुद की कंपनी जैसा मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आपको पता है
कि मैगी, ब्रिटानिया बिस्किट, लक्स लाइफ बॉय और आशीर्वाद आटा जैसे प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है। आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे जैसे कि मैगी नेस्ले कंपनी बनाती है, ब्रिटानिया बिस्किट ब्रिटानिया कंपनी बनाती है, लक्स लाइफ बॉय जैसे प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है और आशीर्वाद आटा आईटीसी कंपनी। Right now you do not have to invest in all these companies, first you have to know about this company. फिर जो अच्छी कंपनी होगी उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको सीखना होगा मार्केट कैप पीई रेशियो, पीबी रेशियो, पीएजी रेशियो, आरओई, डेट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स एंड मेनी मोर। ये सब क्या है, इनका यूज कहाँ होता है? अगले लेक्चर में हम मार्केट कैप सीखेंगे। और कुछ भी हो जाए अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले सीख लीजिए क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। खुद को भगवान न समझे क्योंकि मार्केट का भगवान खुद मार्केट ही है, सिर्फ उसे ही पता है कल क्या होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।